तो बड़ौदा उपचुनाव में अपनी ताल ठोकने के लिए जाट आरक्षण संघर्ष समिति भी सामने आ गई है। पानीपत में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जाट समिति के नेताओं ने किसान बिल के मुद्दे पर सरकार को सबक सिखाने की बात कही। उनका कहना है कि हमें किसी पार्टी से विरोध नहीं है, हम बड़ौदा जाकर सरकार के खिलाफ लड़ेंगे। बड़ौदा उपचुनाव की तारीख का ऐलान होते ही हरियाणा में सियासी गतिविधियां जोर पकड़ गई हैं। सियासी पार्टियों के अलावा संगठनों में भी हलचल बढ़ गई है। पानीपत में जाट आरक्षण संघर्ष समिति ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर किसान बिलों के डरावने कल का मुद्दा उठाते हुए बड़ौदा में सरकार के खिलाफ प्रचार करने का फैसला लिया। पहले किसान बिलों को लेकर इनका आक्रोश। अगर एमएसपी पे फसल ना खरीदी जाए तो ये दंडनीय भी होना चाहिए जब एमएसपी लागू है। स्टॉक वाली जहां तक बात है, कारपोरेट घराने जो स्टॉक वाली बात करते हैं, किसान इस हालत में नहीं होता कि वो स्टॉक कर ले। वो किसान ये इंतजार में होता है मेरी फसल उठेगी, मैं बच्चों की शादी करूंगा, नए नए कपड़े सिलाएंगे या कोई पढ़ाई के बारे में सोचूंगा। वो खुद फसल उठती उसको बेच के कुछ दिन के बाद खरीदने पे मजबूर होता है। जाट आरक्षण संघर्ष समिति के नेताओं का कहना है कि हमारी लड़ाई किसी पार्टी से नहीं, उस सरकार से है जो किसानों, मजदूरों और कर्मचारियों को बर्बाद करके पूंजीपतियों का साम्राज्य खड़ा करना चाहती है। हम सरकार के विरोधी हैं, पार्टी के विरोधी नहीं। पार्टी कोई भी हो, अगर सरकार दूसरे की होती, इस तरह के अगर अध्यादेश वो भी लाती तो हम उसके भी खिलाफ। जाट आरक्षण और इलेक्शन, इनका रेलिवेंस कैसी है? इलेक्शन अलग, जाट आरक्षण अलग टॉपिक है। वो रेलिवेंसी आपको 2019 का चुनाव देख लिया होगा। हमने साइलेंट रह करके 9 जो तुर्रे खा थे, जो अपने आप को बड़े बड़े तुर्रे खा समझते थे, उनको धूल चटाने का काम किया। एक वो दिन था जब कुछ दुष्यंत चौटाला लोकसभा में ट्रैक्टर लेके गया था और किसानों के लिए कहा था मैं किसानों का हितैषी हूं। 1.25 साल पहले दुष्यंत चौटाला ने जो सीट जीती और 10 सीटें ली, उससे पहले उसने कहा था अगर मैं बीजेपी को जमुना पार उतार के आऊंगा। मां बेटा आते थे, जगह जगह हर्री चुंडी चौपाल के फंक्शन होते थे। आज दुष्यंत चौटाला ने इलेक्शन के बाद किसी गांव में, किसी शहर में, कहीं किसी किसान के पास जाके कोई बात नहीं की। गौरतलब है कि जाट आरक्षण संघर्ष समिति का मुद्दा और मांग अलग है। बड़ौदा उपचुनाव का इससे संबंध नहीं, पर बड़ौदा चुनाव की तारीख का ऐलान होते ही पहले ही दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस और ये तेवर, एक तरह से ये उपचुनाव विपक्ष खासकर कांग्रेस के लिए ब्रेक थ्रू का अवसर है और सरकार चला रही बीजेपी जेजेपी गठबंधन के लिए संकट से बाहर निकलने का अवसर। दरअसल गठबंधन सरकार किसान बिलों के पास होने के बाद से और ज्यादा मुश्किलों से घिर गई है। यानी गठबंधन सरकार के लिए करो या मरो वाली बात तो कांग्रेस के लिए पहला विकेट गिराने वाली बात। और इस बड़े संघर्ष में इनेलो और निर्दलीय उलटफेर करने की कोशिश भी करेंगे। और हाँ, ये चुनाव रूटीन वाला चुनाव नहीं है। ये चुनाव परिणाम सरकार का भविष्य, कई चौधरियों का भविष्य और उपेक्षा के शिकार रहे हल्के के 55 गांवों, 1,78,000 वोटर्स के सब्र और जज्बातों का चुनाव है। जय बड़ौदा, जय हरियाणा। कैमरामैन संदीप नामुंडा के साथ वीरेंद्र कथोरिया, टोटल न्यूज, पानीपत ब्यूरो।